मेरे भाई इस सवाल को जरा ध्यान से देख लो और समझ लो, क्योंकि ऐसे सवाल एसएससी रेलवे में अक्सर पूछे ही जाते हैं और बच्चे फंस भी जाते हैं। अगर आपको नहीं फंसना है तो आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। एक व्यापारी के पास एक एक व्यापारी जो है वो दो वस्तुएं एक्स और वाई दोनों को 800 रुपया की दर से खरीदता है और दोनों पे समान अंकित मूल्य रखता है। दोनों को क्या करता है, समान अंकित मूल्य कर देता है। उसके बाद एक वस्तु एक्स को जो है वो एक वस्तु एक्स को जो है 45% तथा 73% के दो क्रमिक डिस्काउंट पर बेच देता है एवं वह 527 रुपये का लाभ कमाता है। दूसरा वस्तु वाई जो है उसे 89% की एकल छूट पे बेच दिया जाता है। तो इस वस्तु पे अर्थात वाई जो वस्तु है उस पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिला ये आपको बताना है। देखिए इस सवाल को हम क्या करेंगे, देखिए पहले वस्तु का एक्स जो है उसका हमें विक्रय मूल्य पता है। कैसे कि भाई 800 में खरीदा है, 523 रुपया लाभ हो रहा है, अर्थात 8 5 1323 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, परसेंटेज में कैसे पता चलेगा विक्रय मूल्य, वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो छूट दिया हुआ है, छूट के बाद जो बचेगा, नहीं जैसे हम ये बात कहें किसी वस्तु को 20% की छूट पे बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य उसका क्या हुआ, 80% हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये वस्तु जो है इसमें दो लगातार डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसका एक एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 45 और 73 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 118 माइनस 45 गुने 73 बटा 100। मेरे भाई अगर इसमें आपको दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं, अगर x और y दो छूट क्रमिक छूट हो तो उसका एकल छूट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं हम। 5 से कटाइए 20 पंचे 100 और 9 पचे क्या हो जाएगा 45। 118 माइनस इसे गुना जब हम करेंगे, देखिए 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 और 2 65 बटा 30 से जब हम भाग देंगे तो क्या आने वाला है, देखिए 32.85 32.85। ठीक है, अब जब इसे हम लोग माइनस कर रहे हैं देखिए क्या आता है 85.15। ठीक है, कितना आया 85.15। कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि उसने इतना छूट दे दिया है। नहीं, पहले वस्तु पे इतना छूट अगर मिल गया तो उसने बेचा कितने प्रतिशत में होगा मेरे भाई, उसने बेचा कितना प्रतिशत में होगा, तो 100 में से इसे जब हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 14.85%। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 14.85% पे हुआ है। क्लियर, इसे मिटा देते हैं। पहला वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल के आ गया हम लोग को मेरे भाई वो कितना आ गया 14.85% पे। ठीक है, और इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 800 और इधर से 523 कितना हो जाता है 8 5 1300 8 5 1323 हो जाता है। और परसेंटेज में इसका मान कितना था 14.85। ठीक है, तो हम एक परसेंटेज का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, वाई पे आना है। अब देखिए वाई में 89% का अगर छूट देगा तो बेच कितना में रहा होगा 11% में। कितना में बेच रहा होगा 11 में, नहीं 11% में। अब 1% का वैल्यू हमें पता है तो हम 11% का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा और ये 11 से देखिए कट रहा है, 11 1 11 11 तिया 33 11 25 55। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई 5 3 8 1 9 3 2 5 3 8 1 9 दोनों का अंकों का योगफल 9 है, अर्थात ये 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से भाग लगाते हैं, 9 1 91 4 बचा, 53 2 42 9 चौके 36, यहाँ से कितना बचा 6 6 पर 3 63 9 7 क्या हो जाएगा 63 और यहाँ से जब कटाएंगे तो 15 नंबर क्या हो जाता है 35 से। ठीक है, और देखिए ये कट रहा है क्या, फिर 3 से कट रहा है 7 3 5 15 और यहाँ से कितना हो रहा है देखिए 3 से जब हम कटा रहे हैं 3 चौके 12 और 9 27। ठीक है, कितना आ गया 9 27 और ये 5 से देखिए कट रहा है 20 बार में, फाइनली क्या आ गया मेरे भाई 49 गुना 20 जो कि आ गया 980। अब देखिए हम दूसरा वस्तु का जो है क्या निकाल दिए, विक्रय मूल्य निकाल दिए। 800 में खरीद के 980 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, 180 रुपया लाभ हुआ, इसी 180 रुपया को हमको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो भाई इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 बटा 8 हो गया, आप इसे कटाइएगा तो क्या निकलेगा, देखिए 8 दूना 16 बचा कितना 2 2 पर 0 20 फिर 8 दूना 16 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 4 पर 0 40 8 पंचे 40 अर्थात 22.5% वाई पे लाभ हो रहा है।